हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुलिस चालान के बारे में। वही चालान कि हम घर से बाहर निकले, किसी चौराहे पे गए, ये ले सामने पुलिस वाले खड़े हैं, रोक भाई, गाड़ी साइड में लगा, कागज़ दिखा, ये कर, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब गाड़ी रोकी नहीं है, चालान कटा। तो दोस्तों, आज इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि इनलीगल चालान अगर आपका कटता है तो किस प्रकार से आप रोक सकते हैं, किस तरीके से पुलिस वालों से बात कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो जिसकी पालना पुलिस वालों को भी करनी चाहिए। वीडियो का एंड तक देखिएगा, आप ही के काम आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, तो अक्सर हम घर से निकलते हैं मस्त नहा धो के तैयार होके, किसी काम पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में ले भाई किसी ने हाथ दिखा दिया, साइड में नहीं गए तो चाबी निकाल लिया। सबसे पहली चीज़, चाबी निकालने का किसी पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है। वो आपको हाथ दिखा रहा है, आप रुक रहे हो तो चाबी नहीं निकाल सकता, फिजिकल आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर शर्त ये है कि अगर आपको रोका जा रहा है तो आपकी भी ड्यूटी है, आप भागे नहीं वहाँ से। मैंने देखा है अक्सर राइडर है हमारे शहर में, पुलिस वाला देखा नहीं कि गाड़ी बिना देखे इधर मोड़ दिया, इधर से कट मार के निकल गए। ये सब हरकत नहीं करनी भाई। 500-1000 रुपये आप लोगों की जान से ज़्यादा नहीं होता है। दूसरा, अब उन्होंने रोक दिया और बताने लगे ये चालान है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, ढिंग। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे नियम हैं, जो सारे कायदे कानून हैं, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, ये नहीं कर, ये सब आपको करना चाहिए। मेरी सलाह ये है और सभी व्यक्ति को ये चीज़ें करनी चाहिए। हेलमेट पहनिए, सेफ्टी रखिए, हमारे फ़ायदे के लिए। हाँ, लेकिन नियम चालान काटने वालों के लिए भी होते हैं। उनके जेब भरने या उनका टारगेट पूरा करने के लिए हम नहीं है। हम ये नियम है हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसका मिसयूज़। किसी को टारगेट पूरा करना है, किसी को 100-200 चाहिए। तो इस मिसयूज़ से बचने के लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये चालान जो काटे जाते हैं, ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटे जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट में MV एक्ट कहते हैं। जो भी आपका चालान कटेगा MV एक्ट के तहत कटेगा। दूसरा ये कि अब ये चालान कौन काट सकता है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा कि चलते फिरते कोई भी हवलदार आपका चालान नहीं काट सकता है। किसी हवलदार को ये अधिकार नहीं है कि आपका चालान काटे। आपका चालान काटने वाला जो अफसर होगा वो ASI या उससे ऊपर की रैंक का ही होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो ये हवलदार वगैरह होते हैं अपने अफसर की डायरी लेके आ जाते हैं या मशीन लेके आ जाते हैं और रास्ते में रोक दिया, भाई रोक, ये है वो है, इतने का कटेगा और नहीं तो इतना दे और छुट्टी कर। ऐसा नहीं होता है। ASI से ऊपर होना चाहिए आदमी। अगर कोई हवलदार वगैरह आपको रोकता भी है तो आपको बहसबाजी नहीं करनी है, उससे सीधे पूछना है कि आपको अधिकार है, राइट्स है चालान काटने का तो काटो, नहीं तो हमको जाने दो। और अगर फिर भी वो आपके काटता है इलीगल तरीके से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसके बैच जो उसका नाम लिखा हुआ है वो नोट करना है और आगे शिकायत। बहुत है इतने में उसको पता चल जाएगा कि लीगल चालान क्या होता है। अगर ASI लेवल का आदमी है तो वो भी वाइट कपड़े वाला यातायात पुलिस वाला ही होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस वाला होना चाहिए। ये जो थाने में बैठे पुलिस वाले, ये आपका चालान काटने का अधिकार नहीं रखते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उनको पोस्टिंग दी गई हो या नियुक्त किया गया हो तो एक अलग बात है, या फिर कहीं बैरिकेड लगा के चेकिंग चल रही हो तो अलग बात है। बाकी ट्रैफिक पुलिस को ही अधिकार है आपका चालान काटने का। और बाकायदा चालान काटते समय उनके हाथ में या तो चालान डायरी होनी चाहिए या फिर एक मशीन आती है, आजकल मशीनों से भी काट रहे हैं, वो होना चाहिए। खाली कैश दे के चालान कभी नहीं कटता है। बाकायदा आपको एक डायरी की रसीद मिलेगी, उसी से चालान कटेगा। अब उस चालान में आपको क्या देखना है कि जो व्यक्ति आपका चालान काट रहा है, जो पुलिस ऑफिसर आपका चालान काट रहा है, उसका नाम, उसकी रैंक वगैरह उसी के साइन नीचे होने चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति साइन कर रहा है तो आप इनकार कर सकते हो, उसी के साइन होने चाहिए जो आपका चालान काट रहा है, तभी तो पता चलेगा कि उसी का अधिकार है।
इसलिए दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि चालान काटने वाला व्यक्ति कौन है। दूसरा, चालान में ये लिखा होना चाहिए आपका ऑफेंस क्या है, क्लियर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपका ऑफेंस ही है। अगर मान लो कि आपके नंबर प्लेट लगी हुई है मगर जिद के मारे उसने ऑफेंस में लिख दिया कि नंबर प्लेट नहीं है, तो तुरंत आप उसकी शिकायत करिए। तुरंत अपनी गाड़ी का फोटो खींच के आगे बहुत सारी ऐसी साइट है जिस पे आप शिकायत कर सकते हैं। मतलब झूठा चालान नहीं, चालान में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपके ऑफेंस क्या है, क्या कमी थी जिस वजह से ये चालान काटा गया है। अब ये कि चालान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चालान है जो कटते हैं। एक तो होता है ऑन स्पॉट, जगह पे काटा, जो छोटा सा चालान होता है, दिया और आप फ्री। दूसरा होता है जिसे हम ई चालान या नोटिस चालान भी कहते हैं, जो कैमरे लगे होते हैं शहर में। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो वो कैमरा आपकी गाड़ी नंबर कैच करेगा और आपके घर तक चालान पहुंच जाएगा। ये होता है एक ई चालान या नोटिस चालान। एक चालान होता है कोर्ट चालान, जिसमें चालान तो पुलिस वाला काटेगा परंतु उसकी भरपाई आपको कोर्ट में जाके करनी है। अब ये तो हो गया चालान के प्रकार। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई अगर अफसर आपको रोकता है तो वो उसे अधिकार है सेक्शन 130 में आपसे आपके कागज़ मांगने के। तो आप आरसी, डीएल, वैसे तो इंश्योरेंस और पीयूसी तो आरटीओ का अधिकार है, इनका अधिकार नहीं है, पर फिर भी ये मांग लेते हैं तो आपको उनको दिखाना है। लेकिन दिखाना है, अगर वो फिजिकली लेना चाह रहा है तो आप चाहे तो स्पष्ट मना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है और ये 130 में ही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर वो हाथ में लेने की कोशिश करता है और आप चाहते हो कि वो हाथ में ना ले तो आप स्पष्ट मना कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूर से दिखा दो या फिर डिजी लॉकर से दिखा दो, हाथ में देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है रूल 139, 139 MV एक्ट। इसमें क्या है, मान लो आपको किसी पुलिस वाले ने रोका और किसी कागज की वजह से, कमी की वजह से आपका चालान काट लिया। अब चालान तो काट लिया है, अब आजकल तो चालान पता ही है 15,000, 20,000, 10,000। अब आदमी बेचारा डर जाता है कि इतना चालान कट गया, मेरे पास कागज घर पे पड़े हैं, ये है वो है, फोटो बताया तब भी नहीं मान रहा है। तो रूल 139 उसे ज़रूर बताना। रूल 139 ये कहता है कि अगर आपके पास उस समय कागज नहीं है तो आपका चालान नहीं कटेगा। आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा चालान अधिकारी को जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताने का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपको रेमेडी मिल जाएगी। तो याद रखिएगा रूल 139 MV एक्ट। अगर आपके पास चालान कटने से पहले की तारीख में डॉक्यूमेंट्स थे, उस समय आप लाना भूल गए, तो आप 139 के अनुसार जाके थाने से रेमेडी ले सकते हैं। या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप कोर्ट में आइए। कोर्ट में आने के बाद आपके जो 20,000, 25,000 के चालान है वो अपने आप कम हो जाएंगे और बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। तो डरना नहीं है कि भाई 20,000 का चालान है, 25 का चालान है, जान दे गाड़ी छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ। भाई गाड़ी नहीं छोड़नी, बड़ी मेहनत से लाई है। इसमें सिर्फ यही कमी है कि हमें कानून का नॉलेज नहीं होता। आप कानून का थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए, लॉ की जानकारी रखिए तो ईजी रहेगा आपके लिए भी। अब ये वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे हमारे क्या है, जब कटेगा तब याद आता है कि भाई हाँ फलाना वीडियो देख लेता हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। तो पहले से ही पता हो तो वहाँ पे आप जवाब तो दे सकेंगे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार पता होने चाहिए, कानून का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो कहीं खड़े होकर बात कर सके। और सबसे मुख्य बात यह है कि आप कभी भी किसी भी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, ना ही बहसबाजी करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे। कोई भी बात हो उसके नाम, हो सके उसका बैच नंबर नोट कर लो, शिकायत करो, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं गलत आदमी से भिड़ गया था, ये तो जानकार है। इसलिए कह रहा हूँ लॉ का नॉलेज रखिए। ये वीडियो इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुँच सके। और बस इतना ही, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।